हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिमेनिंग है, उस क्वेश्चन को आज इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी तक आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। आज का जो हमारा सेशन है क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका है पॉलिनोमियल्स। और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पहले इसका जो देख लेते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। Each which the given numbers has the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बहुत इजी वे में आपको बताया जाएगा और लास्ट में ट्रिक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1/4 माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड। फर्स्टली जो फर्स्ट है वो आता है सम ऑफ जीरोस आपका है 1/4। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a इज इक्वल टू 1/4। अब ये माइनस से ये प्लस है, इसको माइनस करना पड़ेगा और जब माइनस करेंगे तो बाहर आपका आ जाएगा माइनस। क्लियर। अब यहाँ पे कभी कभी माइनस माइनस को प्लस बन जाएगा तो रिजल्ट यहाँ पे है। और सेकेंड आपका दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका है -1 अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 ला लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A और -4 अपॉन 4 बन जाएगा। अगर यहाँ से इन दोनों टर्म्स को लेकर चलते हैं तो इन दोनों टर्म्स को लेकर चलने पे A की वैल्यू मिलेगा 4, B की वैल्यू मिलेगा -1 और C की वैल्यू मिलेगा -। अब बस आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a के प्लेस में है 4 तो 4x² प्लस b के प्लेस में है -1 और प्लस c के प्लेस में है -4। तो यहाँ से आपका 4x² माइनस x माइनस 4 यही आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप जल्दी से राइट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ पॉइंट्स इरेज करेंगे ताकि आपको हेल्प करेगा, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करना बहुत जरूरी है। अब जब आपको ठीक है, बाकी सब तो आपको सीखने लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है रूट और 1/3। अब यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे, सम ऑफ जीरोस आता हूँ मैं √2 और ये माइनस और माइनस √2 करेंगे तब जाके ये प्लस बनेगा और अपॉन में एक ही वैल्यू कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पर 1 अपॉन क्या है, आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि अब a की वैल्यू 3 बन जाती है, दोनों सेम होना चाहिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -√2 और 3 भी है, तो -3√2 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो बस बना दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या बनेगा, 3x² प्लस -3√2x प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 3x² -3√2x प्लस 1, यही आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, जल्दी से राइट आउट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट को यूटिलाइज कर लेते हैं कि टाइम सेविंग करना है। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड में क्या होने वाला है, सेकेंड थर्ड वो आपका है 0। थर्ड क्वेश्चन है 0 और √5। यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए बनाते हैं। तब 0 से जाएगा 0 और 0 के अपान में कोई भी वैल्यू लिखेंगे, 1 लिख देते हैं। यहाँ पे है √5, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a, यहाँ पे हो जाएगा √5/a। a की वैल्यू सेम हो गई, कुछ नहीं करना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। सॉल्व करेंगे तो x² और प्लस √5 आपका बनेगा एल्स। यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इसको राइट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 1। देखिए क्वेश्चन 4 1,1 4 है आपका 1,1। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो हो जाएगा 1 और 1 के अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इसको निगेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 के अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई 1 बना देंगे। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से x² - x प्लस 1, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप राइट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5। चलिए फिफ्थ नंबर है आपका -1/4 और 1/4। तो -1 और 1/4 है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो -1/4 -1/4 और यहाँ पर दिया है 1/4 1/, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू कंपेयर करें तो 1 हो जाएगी, c की वैल्यू कंपेयर करें 1, बस हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसको नोट कर लेंगे जब सीखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये है। फोर और 1, 4 और 1। देखिए यहाँ पर सम ऑफ 4,
इसको -4 और माइनस करेंगे तो पॉजिटिव होगा, अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं, और 1 के 2 अपॉन में 1 राइट जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बना देंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो 1x² प्लस -4x प्लस 1, यहाँ बनेगा x² माइनस 4x प्लस, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आपको बता दिया है, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा जितने भी आपके एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर। मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 2 हो गया, आप चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राधे।